पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। पूर्व विधायकों को सिर्फ एक बार एमएलए बनने की पेंशन मिलेगी और पूर्व विधायकों को मिलने वाले कई दूसरे भत्तों में भी कटौती की जाएगी। इसका असर पंजाब के साथ साथ पड़ोसी राज्यों पर पड़ने लगा है, जहां है भाजपा सरकार। और मान के इस फैसले ने कैसे बढ़ा दी है पड़ोसी राज्यों की टेंशन, आज करूंगा इसी पर विस्तार से बात। आप देख रहे हैं न्यूज जरा हटके और मैं हूं आपके साथ सुजीत कुमार। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सबों से कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर हिट कर दें। अब बात पंजाब की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह घोषणा कर मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है कि अब राज्यों में पूर्व विधायकों को सिर्फ एक बार एमएलए बनने की पेंशन मिलेगी। पूर्व विधायकों को मिलने वाले कई दूसरे भत्तों में भी कटौती करने की बात कही गई है। यह खबर आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। पड़ोसी राज्य हरियाणा और हिमाचल की भाजपा सरकार को टेंशन में डाल दिया है। मान के इस स्ट्रोक से ये दोनों मुश्किल में पड़ गए हैं। उनके हाथ में कैंची तो है मगर वे अपनी मर्जी से उसे चला नहीं सकते। इसलिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से इन्हें बात करनी होगी। वहां से मंजूरी मिले बिना दोनों में से कोई इस दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर भाजपा के अंदर की बात करें तो कहा जा रहा है कि इस मामले में अभी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की घोषणा के बाद कई दूसरे राज्यों में भी इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर लोग मान के इस फैसले की खूब तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा और हिमाचल पंजाब से लगता हुआ राज्य है, इसलिए यहां पर उस फैसले की ज्यादा चर्चा सुनाई पड़ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने पड़ोसी राज्य हरियाणा और हिमाचल में लोगों को जोड़ना भी शुरू कर दिया है। पूर्व विधायकों और दूसरे दलों के बड़े नेता सहित खेलों से जुड़े लोग भी आप में शामिल हो रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ रहे लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है। सीएम भगवंत मान का कहना था कि कुछ विधायक तो ऐसे हैं जो कई बार विधायक बनने के बाद चुनाव हार गए हैं, उन्हें भी हर बार की यहां पर पेंशन दी जा रही है। कई विधायक तो ऐसे हैं जिनकी मासिक पेंशन 4-5 लाख रुपए से ज्यादा है। अब उन्हें एक ही टर्म की पेंशन मिलेगी। अगर कोई नेता विधायक और सांसद की पेंशन एक साथ ले रहा है तो उसे केवल एक ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा। मतलब एक तरफ सरकार ने उन कर्मचारियों की पेंशन समाप्त कर दी थी जिसने अपने 30-35 साल इनकी सेवा में लगा दिए, और दूसरी तरफ अगर एक साल के लिए भी या कुछ ही वक्त के लिए भी आप विधायक या सांसद बन गए तो जिंदगी भर आपको पेंशन की व्यवस्था कर दी गई थी। पेंशन भी ऐसे नहीं, अगर आप चारों सदन के मेंबर रहे हों तो आपको चारों की पेंशन मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर चारों सदन में एक बार से ज्यादा तक रहे हैं तो आपको उतने बार की पेंशन मिलेगी। मतलब पंजाब में एक माननीय 3-4 बार विधायक की पेंशन ले ही रहा है, साथ ही अगर बाकी सदनों का भी सदस्य रह चुका है तो वो भी पेंशन ले रहा है। ऐसे कई लोग देश में हैं जो लाखों रुपए पेंशन का उठा रहे हैं, जबकि सरकारी कर्मचारी जो अपना जीवन सरकार को दे देता है वो रिटायरमेंट के बाद फूटी कौड़ी के लिए तरसता है। ये सिर्फ इसी प्रदेश का या इसके पड़ोसी राज्य हरियाणा या हिमाचल का नहीं है, बल्कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कई और राज्यों के माननीय 1-2 नहीं 8 कार्यकाल के पेंशन उठा रहे हैं। अब मैं अगर बात करूं पंजाब की कि ऐसा क्या था इतनी भारी भरकम पेंशन यहां विधायकों को दी जा रही थी और पंजाब में आप सरकार बनते ही इस पर कार्रवाई की गई, तो चलिए मैं बताता हूं। 26 अक्टूबर 2016 में पंजाब में पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में संशोधन किया गया था, जब पंजाब में भाजपा अकाली सरकार थी। इसके तहत
पूर्व विधायकों को उनके पहले कार्यकाल के लिए पेंशन के रूप में 15,000 रुपए, और इसके बाद जरा गणित समझिएगा, पहले में 15,000 रुपए और कार्यकाल के बाद 10,000 रुपए, एक कार्यकाल के बाद 10,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया। आप भी सोच रहे होंगे कि ये बहुत नॉमिनल है, इतना तो मिलना ही चाहिए, लेकिन मेरे भाई ये नेता हैं और इन्हें पता है कि हमारी आंखों में धूल कैसे झोंका जाता है। ये पेंशन सिर्फ 10 या 15,000 नहीं है, असल गणित तो अब शुरू होगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते जाइए। दरअसल इस 15,000 की रकम में पहले 50% डीए मर्ज होगा, उसके बाद बनने वाली कुल रकम में 234% महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा। इस तरह पूर्व विधायकों को काफी फायदा हुआ, क्योंकि 15,000 की अगर इन्हें पेंशन मिल रही है, उसमें 50% डीए यानी 7,500 रुपए जुड़ने से 22,500 हो गया। अब 22,500 में 234% महंगाई भत्ता जुड़ने से 52,650 जुड़ गया, और टोटल रकम होती है करीब 75,000 रुपए के आसपास। मतलब इनकी पेंशन के रूप में इन्हें करीब 75,000 रुपए हर महीने तो मिलते ही हैं। साथ ही ये जितनी बार विधायक रहें पेंशन उतनी बार का मिलेगा, यानी अगर आप 2 बार विधायक बन गए तो आपकी ये रकम दुगनी हो जाएगी, 75,000 की रकम। साथ ही अगर आप विधायक के अलावा विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं तो आपको उन सभी के पेंशन मिलेंगे। इसी नियम के चलते कई नेताओं को 5-5 लाख रुपए तक की पेंशन मिलती थी। अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल 11 बार विधायक रह चुके हैं, ऐसे में उन्हें 5,76,000 रुपए की सिर्फ पेंशन मिलती है। अब सोच सकते हैं पेंशन भी इतना हो सकता है। अगर लिस्ट दिखाना शुरू करूं तो ऐसे कई लोग हैं जो समाज सेवा के नाम पर हमारे टैक्स के पैसों की मलाई खा रहे हैं, देशभक्ति का ढोंग कर रहे हैं। इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री का यह जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जो पड़ोसी राज्यों की सरकारों की परेशानी बढ़ा रहा है। इस मामले में पड़ोसी राज्यों की भाजपा सरकारें घिरती हुई दिखाई दे रही हैं। वे अपने दम पर फैसला ले ही नहीं सकते। वजह, भाजपा को कोई 2-3 राज्यों के लिए फैसला नहीं लेना है, बल्कि जहां भी भाजपा की सरकार है वहां पर उसे इस बारे में सोचना होगा। कुछ भाजपा नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार तो अभी तक पुरानी पेंशन पर भी आश्वासन देने को तैयार नहीं है। पूर्व विधायकों की पेंशन को लेकर भी सरकार में कोई अभी तक सोच विचार नहीं हो रहा है। इन प्रदेशों में अभी यह फैसला लागू होने की उम्मीद बिल्कुल कम है, और धीरे धीरे आप इन दोनों प्रदेशों में अपना दायरा आप बढ़ाती जा रही है। इधर हरियाणा दबंग आईएएस कहे जाने वाले अशोक खेमका ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पूर्व विधायकों की पेंशन में कटौती के फैसले की तारीफ कर दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, क्या दूसरे प्रदेशों के विधानमंडल और संसद भी इसका अनुसरण करेंगे? अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि अशोक खेमका को 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप उन्हें आगे ला सकती है। हालांकि वे 30 अप्रैल 2025 में रिटायर होंगे, लेकिन आपकी जैसी राजनीति रही है तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये थी पूरी पंजाब के अनाउंस हुए नई पेंशन व्यवस्था पर जो एमएलए को मिलता था, विधायकों को मिलता था, उसके ऊपर हमारी ये पूरी रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे अपने दोस्तों के पास भेजने के लिए प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। और आपका कोई भी आपकी बात अगर हम तक पहुंचानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और मेरे मित्र, मेरे वो दर्शक जो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर हिट करें। इससे हमारा हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।